हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर मान लीजिए आपकी कमर में दर्द है, आपको सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है, आपके कंधे के पास से कोई नस दबी हुई है या फिर आपके पूरे पैर में ज्यादा दर्द आ रहा है, तो आपको उन्हें कैसे ठीक करना है बिना डॉक्टर के पास जाए या फिर बिना कोई मेडिकेशन का कोर्स किए हुए। देखिए, मान लीजिए अगर आपकी कमर में दर्द है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको उठने बैठने झुकने में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके पैरों में झंझनाहट महसूस हो रही है, तो इसमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करके आप परमानेंटली ठीक हो सकते हैं कुछ ही टाइम में बिना डॉक्टर को दिखाए। तो आज मैं उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। वो एक्सरसाइज मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि ये एक्सरसाइज आप अपने घर में कर सकते हैं। अलग अलग कमर दर्द की या फिर अलग अलग कोई भी पेन है आपको नसों का, उनके लिए अलग अलग एक्सरसाइज हैं। वही एक्सरसाइज रूटीन में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए मैं आपको वो एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कमर में दर्द है, आपके कमर के इस हिस्से में काफी ज्यादा दर्द है और ये कमर का दर्द आपको काफी ज्यादा पेन कर रहा है, काफी ज्यादा आपको डिस्कंफर्ट फील करवा रहा है, तो आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या हो सकता है, कमर दर्द के अंदर आपकी नस दबी हो सकती है, जो नस आपके कूल्हे की तरफ से नीचे जा सकती है। तो आपने अगर कमर का दर्द हटाना है तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज ये है। मान लीजिए आपको क्या करना है, एक ऐसा ऊंचा बेड लेना है। इस बेड पर क्या करना है आपने, मुझे आप देखिएगा क्लियरली कि मैं आपको एक्सरसाइज कैसे बता रहा हूं। आपने इस तरीके से अपने जो कमर का ऊपर वाला हिस्सा है उसको आपने इस बेड पर इस तरीके से लिटा देना है और आपने जो अपने पैर हैं उन्हें नीचे से ऐसे फोल्ड करना है। अगर आपके पैर पूरे जमीन पर लग रहे हैं तो उन्हें नीचे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में अपने पैरों के ऊपर ज्यादा भार दे देना है अपनी कमर से। जैसे ही आप अपनी कमर से ज्यादा भार देंगे तो उसके बाद अपने पैरों पे आपको ज्यादा भार जाएगा, आपको ट्रैक्शन फील होगा। ट्रैक्शन से क्या होगा, अगर आपकी कोई नस दबी हुई है कमर की तरफ से तो वो रिलीज हो जाएगी, आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। अब ऐसे आपने लटका के रखना है, 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद में आपने रिलीज कर देना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपने 10-10 रेपिटेशन करने हैं। ये जो रेपिटेशन है ये आप सुबह और एक बार शाम को दोनों टाइम कर सकते हैं। ज्यादा बार आप ये एक्सरसाइज मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो कमर होती है, कमर के पास की जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर भी स्पाज्म आ सकता है, आपको दर्द हो सकता है, खिंचाव आ सकता है। तो ये तो थी आपकी कमर की एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज होती है, मान लीजिए आपका जो कूल्हा है, हमारा जो हिप पॉइंट होता है, यहां से पेन शुरू होकर हमारे पूरे पैर में नीचे तक जाता है। अगर वो पेन आपको काफी ज्यादा डिस्कंफर्ट फील करवा रहा है, काफी ज्यादा पेन हो रहा है, नमनेस फील हो रही है, टिंगलिंग फील हो रही है या फिर पैरों में झंझनाहट महसूस हो रही है, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है, देखिए। आपको एक ऐसा स्टेपर लेना है। ये स्टेपर चाहे आप अपने घर के अंदर सीढ़ियां होती हैं उन सीढ़ियों के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। स्टेपर लेना है। मान लीजिए आपके लेफ्ट पैर के अंदर काफी ज्यादा पेन है, आपके हिप्स पॉइंट से लेकर नीचे तक काफी ज्यादा पेन जा रहा है, तो आपने जो राइट पैर है वो स्टेपर पर रखना है। इस तरीके से आपने स्टैंड होना है। स्टैंड होने के बाद में आपने क्या करना है, जो लेफ्ट पैर है, लेफ्ट पैर को आपने पेंडुलमली इस तरीके से आपने हिलाना है। इस तरीके से आप हिलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आप रूटीन में करेंगे। ये भी आप 10-10 रेपिटेशन सुबह, दोपहर और शाम, ये एक्सरसाइज आप दिन में 3 बार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो कूल्हे के पास से, जो आपके हिप पॉइंट के पास से जो आपकी नर्व कंप्रेशन है, जो नस दबी हुई है, उसको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, काफी ज्यादा आराम मिलेगा आपको, और साथ में जो आपकी नमनेस है, जो आपको झंझनाहट है, वो दूर हो जाएगी। ये थी आपकी दूसरी एक्सरसाइज। हम तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में क्या है, मान लीजिए आपके घुटने में काफी ज्यादा पेन है, इस घुटने में हमारे काफी ज्यादा पेन है और घुटने के पास एक हमारी जो नस है वो कंप्रेस हो रखी है, वो दबी हुई है, और उस घुटने के पास से हमारे नीचे तक काफी ज्यादा पेन आ रहा है। उस पेन को आप कैसे रिलीज करेंगे, देखिए। हमारे घरों में, सबके घरों में चेयर्स होती हैं, नॉर्मल चेयर होती है। आपने चेयर लेनी है, उस चेयर के ऊपर आपने क्या करना है, नॉर्मल इस तरीके से आपने बैठ जाना है। जो आपकी कमर है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्ट्रेट होने के बाद में मान लीजिए आपके लेफ्ट पैर में, लेफ्ट नी के अंदर काफी ज्यादा पेन है, आपकी जो नर्व है वो यहां से कंप्रेस है और आपके इस हिस्से में काफी ज्यादा पेन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट पैर के जो एडी है उसे बिल्कुल नीचे लगाना है और आपका जो लेफ्ट पैर का पंजा है उसे ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद में आपने इस पैर को इस तरीके से मूवमेंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये एक्सरसाइज आप इस तरीके से करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपको रिलीफ होगा, काफी ज्यादा पेन से आपको राहत मिलेगी। साथ में क्या होगा, आपका आसपास के हिस्से में कोई सूजन है तो वो भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। मान लीजिए किसी पेशेंट को आर्थराइटिस है, किसी भी पेशेंट को गठिया बाई की कोई प्रॉब्लम है और उन्हें पैर को इस तरीके से रखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने इस पैर को इस तरीके से अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे से इस तरीके से मूवमेंट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो मूवमेंट है आपने बिल्कुल स्लोली देनी है, बिल्कुल धीरे धीरे देनी है। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे ये एक्सरसाइज तो आपके लिगामेंट को प्रॉब्लम आ सकती है, लिगामेंट आपका टियर हो सकता है या फिर ब्रेक हो सकता है, उसमें फिर आपकी काफी ज्यादा सूजन आ जाएगी, दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। इस एक्सरसाइज से क्या होता है गाइस, जो आपके घुटने की जो नर्व कंप्रेस है उसे रिलीज होने के लिए काफी ज्यादा अच्छा मूवमेंट मिलता है। उस मूवमेंट के अंदर ही ये नस रिलीज हो जाती है आपकी और उसके बाद में आपको पेन में काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये थी आपकी घुटने की एक्सरसाइज, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी अगर कोई घुटने की नस दबी हुई है, आपको पैरों में नीचे तक दर्द आ रहा है, तो वो आपको ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर मान लीजिए आपकी कोई शोल्डर की नस कंप्रेस है। अगर आपकी शोल्डर की कोई नस कंप्रेस है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज बताई है, मेरी पुरानी वीडियो के अंदर है। इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज बताई है। आपने जो अपना हैंड है वो अपने दीवार पे लगाना है और आपने जो आपकी बॉडी है उसको इस तरीके से टिल्ट करना है, फिर आपने इस तरीके से करना है, फिर आपने टिल्ट करना है। इस तरीके से आपकी जो नर्व है वो रिलीज हो जाती है, आपको पेन खत्म हो जाता है। या फिर आप इस तरीके से अपनी जो हैंड है उसको दीवार पे लगा सकते हैं और इस तरीके से अपने हाथ को, अपनी बॉडी को ऐसे मूवमेंट में दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी नस को रिलीज कर सकते हैं, आपके अगर कंधे की कोई नस दबी हुई है तो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो एक्सरसाइज नहीं बताने वाला, यहाँ पे मैं कुछ अलग एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आप टॉवल लेंगे, आपके राइट साइड के शोल्डर में काफी ज्यादा पेन है, आपको हेड से लेकर शोल्डर के बीच में काफी ज्यादा पेन आ रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आपने क्या करना है, टॉवल लेना है, टॉवल को अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखना है। इस तरीके से अपनी जो गर्दन है उसको लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जो टॉवल है उस पर रख लेना है और अपने लेफ्ट हैंड को अपने कान पर लेकर आना है और अपने राइट हैंड को स्ट्रेट चेयर के साथ नीचे लगा लेना है। अब आपने लेफ्ट हैंड से अपने सर को धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो ये वाला हिस्सा है राइट साइड वाला, ये आपको पेन से रिलीज कर देगा, पेन से खत्म कर देगा। आपका पेन यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको धीरे धीरे आराम आने लगेगा। ये एक्सरसाइज भी आप अपने घर में 2 से 3 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। रेपिटेशन इसके भी 10-10 रहेंगे, सुबह दोपहर और शाम के टाइम पे। अगर मान लीजिए ये तो थी आपके कंधे की एक्सरसाइज। अब अगर मान लीजिए आपके गर्दन की कोई नस दब जाती है, गर्दन की नस दबने से क्या होता है, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम होती है हमारी, गर्दन की कोई यहां पे नस हमारी दब जाती है, तो उससे क्या होगा, कभी कभी हमारे सर के ऊपरी हिस्से में काफी ज्यादा पेन आने लग जाता है। सर के ऊपरी हिस्से में काफी ज्यादा पेन आएगा तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिट का मन भी कर सकता है। तो उसके लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सबसे पहले आप टॉवल लेंगे, टॉवल को फोल्ड करेंगे, उसको आपने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में लगा लेना है और इस तरीके से उसे दबाना है, प्रेशर डालना है और अपनी गर्दन से पीछे प्रेशर डालना है। इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 तक फिर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद में आपने फिर से यही रिपीटेशन 10 बार करने हैं। अगर आपको इसे और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बेड के ऊपर अपने इस टॉवल को रखेंगे। अब इसी एक्सरसाइज को मान लीजिए आपने काफी ज्यादा चैलेंजिंग बनाना है, आपकी जो गर्दन की नसें दबी हुई हैं उनको आपने रिलीज करना है, तो आप क्या करेंगे, टॉवल को आप अपने गर्दन के हिस्से पर लगाएंगे, उस पर स्ट्रेटली आप लेट जाएंगे इस तरीके से। अब ये जो टॉवल है आपके गर्दन के बिल्कुल बीच में है, आपके सर के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपके कंधों के नीचे नहीं होना चाहिए, कंधे और सर के बीच में होना चाहिए, गर्दन के बिल्कुल बीच में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी गर्दन से उस टॉवल को प्रेस करना है और 10 तक काउंट करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलीज कर देना है। अब इसी एक्सरसाइज को आपने और भी ज्यादा चैलेंजिंग बनाना है, आपको मान लीजिए इसमें काफी ज्यादा पेन बहुत ही ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी टॉवल को
बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे ले आएंगे और अपनी जो गर्दन है उसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। अब फिर से आपने क्या करना है, 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइज ये तो थी कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई, जिनकी वजह से अगर आपकी कोई कमर की नस दबी हुई है तो वो आपको बिल्कुल आसानी से आप ठीक उसे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई घुटने की नस दबी हुई है, घुटने में पेन है या फिर कोई स्वेलिंग है, तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके कंधे में या फिर कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसे भी आप इन्हीं एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं। अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा गाइज, जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं इन्हें रूटीन में आप बार बार मेरी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन रूटीन में इन्हें कीजिएगा, साथ ही में सुबह शाम कीजिएगा। कमर की कोई भी एक्सरसाइज करनी है, कमर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो आप सुबह शाम ही करेंगे, 10-10 रेपिटेशन करेंगे सुबह शाम में। अगर आपको कंधे की कोई प्रॉब्लम है, आपको सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको नी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप टीडीएस या फिर दिन में 3 बार कर सकते हैं 10-10 के रेपिटेशन के अंदर। कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा गाइस, प्लीज जब भी आप मुझे मैसेज करें तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कशन करें। आप मुझे कोई रिपोर्ट्स मत सेंड कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए या फिर कमेंट के अंदर आप मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, आपकी हर एक कॉल का आपको जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।